जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका प्रतियोगी क्लासेस में। दोस्तों आज हम लोग लिंग टॉपिक को क्लियर करेंगे। उसके पहले हमने क्या पढ़ा था अभी तक? शब्द विचार देखे थे। तो शब्द विचार में हमने क्या देखा था? शब्द विचार में हमने देखा था शब्द दो प्रकार के होते हैं, कुछ विकारी होते हैं, कुछ अविकारी होते हैं। विकारी किससे बोले थे हम? जिसमें लिंग, वचन, कारक और काल के आधार पर परिवर्तन हो। जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक और काल के कारण परिवर्तन हो, वे शब्द क्या कहलाए? विकारी शब्द कहलाए। और जिनमें लिंग बदलने पर, वचन बदलने पर, कारक बदलने पर, काल बदलने पर किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं आया, उसे हमने क्या बोला? अविकारी शब्द बोला। इनके उदाहरण भी हमने सारे कुछ देखे हैं, विकारी शब्दों की, अविकारी शब्दों की, इनके भाव भी, इनके भेद भी हमने देखे हैं। और विकारी शब्द में हमने देखा था क्या क्या आते हैं? संज्ञा आती है, सर्वनाम आते हैं, विशेषण आता है और क्रिया विशेषण आता है। ऐसे अविकारी शब्द भी देखे। अविकारी शब्दों में हमने देखा इसमें क्रिया विशेषण आता है, इसमें आता है संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय और अंतिम हमारा क्या? विस्मयादि बोधक अव्यय। ये सारा कुछ हमने देख लिया है पहले से ही। तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया विशेषण ये विकारी शब्द थे। और इनमें विकार किसके कारण है? तो विकार करने वाले जो ये सब चार चीजें थी, लिंग था, वचन था, कारक था और काल थे। अगर मुख्यतः बात की जाए कि संज्ञा जो शब्द रहता है, संज्ञा में ही तो सर्वनाम आ जाता है, क्योंकि संज्ञा सब नाम और जो सर्वनाम रहेगा सबका नाम होगा। संज्ञा मतलब क्या होता है? दुनिया की सारी चीजें। देखिए लिंग में हम लोग बहुत आराम से रहेंगे। कैसे? देखिए दुनिया में, ये दुनिया हो गया, दुनिया में सारी चीजें, सबका नाम है, ठीक है, सबका नाम, हर चीज का नाम है, हर चीज का नाम है। तो ये जो संज्ञा होता है, संज्ञा विकारी क्यों है? संज्ञा में हमेशा विकार किसके कारण आता है? अगर बोले कि जो संज्ञा शब्द है या जो नाम है, इसमें विकार किसके कारण आता है? तो हमेशा विकार आता है किसके कारण? या तो लिंग के कारण आएगा, या तो वचन के कारण आएगा, या तो लिंग के कारण इसमें क्या विकार आएगा, या तो वचन के कारण। अगर हम लिंग को बोलते हैं कि लिंग है क्या, तो लिंग क्या करता है? यह पुरुषत्व, पुरुष या स्त्री होने का बोध कराता है। क्या बोध कराता है? अगर हम बोले कि ये लिंग है क्या, तो यह संस्कृत भाषा का एक शब्द है, संस्कृत भाषा का शब्द है ये। क्या? लिंग संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ चिन्ह या निशान होता है। क्या? चिन्ह या निशान। तो लिंग का मतलब क्या होगा? संस्कृत भाषा का एक अर्थ होता है जिसका मतलब होता है चिन्ह या निशान। चिन्ह या निशान मतलब यह बताता है कि कोई भी चीज वह क्या है, पुरुष है या स्त्री। तो पुरुष का होने का बोध कराता है या स्त्री होने का। तो चिन्ह क्या बताता है? चिन्ह मतलब निशान, या बताना क्या है वो। देखिए हिंदी में क्या है? हिंदी में दो ही लिंग होते हैं। कौन से? एक तो पुरुष, एक तो स्त्रीलिंग। तो जो हिंदी में जो लिंग का अगर हम उपयोग करेंगे तो हमेशा पुरुष या फिर स्त्रीलिंग के लिए। तो जो ये चिन्ह या निशान की बात कर रहे हैं तो यही बताता है कि कौन सा नाम। अब देखिए यहाँ पे वस्तु भी हो सकता है, जैसे मैं कुर्सी की बात करूँ, कुर्सी तो एक वस्तु गई, लेकिन इसकी भी लिंग होती है। जो भी नाम है, जो भी चीजें हैं दुनिया में, चाहे भाव हो, अगर मैं बोलता हूँ घृणा, तो यह भी पुरुष या स्त्री किसी न किसी में होगा। तो हर चीज, जो भी दुनिया में चीजें हैं, उनका कोई ना कोई लिंग है, चाहे वह पुरुष हो या तो स्त्री। इसी का बोध कराना, पुरुष या स्त्री का बोध कराना वाला शब्द ही लिंग कहलाएंगे, ठीक है। इसमें फैक्चुअल चीज़ें बहुत ज़्यादा रहेंगी, आपको अपवाद बहुत सारे देखने को मिलेंगे, इसका ट्रिक बहुत सारी जगह आप देखेंगे इसका ये ट्रिक है, लेकिन ट्रिक किसी काम का नहीं आने वाला है, क्योंकि अगर वहाँ पे थोड़ा सा भी घुमाएगा तो आपका ट्रिक तो किसी काम में आएगा नहीं।
तो आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट, इसमें तो कुछ ऐसा है नहीं कि आप इसको मैं कॉन्सेप्ट समझाने जाऊँगा। बस इसमें हम लोग सबसे ज़्यादा जो ध्यान देंगे वह यह ध्यान देंगे कि पुरुष लिंग है तो उसको पहचानने का तरीका, स्त्री अगर वहाँ पे कोई शब्द है स्त्री है तो उसे पहचानने का तरीका क्या हो सकता है। क्योंकि यहाँ पे ना जो क्वेश्चन पूछता है उसमें बहुत बहुत डीप में जाके पूछता है, अपवादों से क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं। तो आपको ऐसा लगेगा नाम दिखेगा स्त्री टाइप का लेकिन रहेगा वो पुरुष। जैसे कि अगर मैं बोलता हूँ स्त्रीत्व, आप स्त्रीत्व, अब इसको बोलिए क्या है, ये अगर आप बोलेंगे कि यह क्या है स्त्रीत्व, यह पुल्लिंग में आएगा कि स्त्रीलिंग में आएगा, तो आप बोलेंगे स्त्रीलिंग में आएगा। लेकिन लेकिन ये आप गलत सोच रहे हैं, यह किस में आएगा, यह पुरुष में आएगा। तो वैसे ही बहुत सारे नाम, बहुत सारी चीज़ें ऐसी रहेंगी जो कि हमें अपवाद स्वरूप देखने को मिलेंगी, जहाँ पे हम लोग को डाउट उत्पन्न होगा, वो सारी चीज़ों को देखेंगे। क्योंकि हमें पता है अगर मैं यहाँ पे राजा बोलता हूँ तो आप सीधी सी बात है बोलेंगे क्या, ये तो पुरुष है। बैल बोलता हूँ तो आप बोलेंगे ये पुरुष है ना, इतना तो हमें पता है। मैं रानी बोलता हूँ आप बोलेंगे ये स्त्रीलिंग है। अक्षरा बोलता हूँ तो आप बोलेंगे ये स्त्रीलिंग है। तो वो सारी चीज़ें तो सबको पता है, लेकिन जहाँ से क्वेश्चन पूछता है वो जो डाउट वाली चीज़ें हैं वो सारी चीज़ों को हम लोग ज़्यादा ध्यान देंगे इस चैप्टर में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हिंदी में लिंग को पहचानने के मुख्यतः 3 आधार हिंदी वर्णमाला में देखे गए हैं। हिंदी में हिंदी भाषा में लिंग को पहचानने का मुख्यतः 3 आधार देखा गया है। कौन सा? एक होता है शब्द के रूप में, दूसरा होता है शब्द के अर्थ के रूप में हम क्या करेंगे, लिंग पहचानेंगे। शब्द के रूप में रहेगा एक, तो शब्द के अर्थ के रूप में रहेगा, एक रहेगा शब्द के प्रयोग के रूप में। इन्हीं तीनों चीज़ों से हम लिंग पहचानते हैं। कभी कभी शब्द से ही पता चल जाता है, कभी शब्द के अर्थ से पता चलता है। शब्द कैसा, अगर मैं बोलते जैसे कि अभी हमने देखा क्या, बैल से पता चल रहा है कि हाँ यह क्या हुआ, पुल्लिंग हुआ। अगर मैंने बोला गाय तो आप बोलेंगे यह स्त्रीलिंग होगा। शब्द के रूप में, शब्द से ही पता चल रहा है। और शब्द के अर्थ से कभी कभी ऐसा होगा, जैसे मैं बोलता हूँ आल्पस पर्वत, क्या अगर मैं बोलता हूँ आल्पस पर्वत, हिमालय पर्वत, तो क्या यहाँ पे क्या शब्द से क्या पता चल रहा है कि ये शब्द जो कभी कभी आपको कठोर दिखेंगे, क्या कठोर, हार्ड या फिर जिसको बोलते हैं आप कठोर, जो कठोरता का बात कराएंगे, कठोरता का बोध कराएंगे, वो किस में आएंगे देखेंगे आप, तो आएंगे पुल्लिंग में। और ऐसे ही जो क्या कोमलता का बोध कराएंगे, वो स्त्रीलिंग में आएंगे। तो इस शब्द के रूप में हो जाता है। फिर कभी हम देखेंगे अर्थ के रूप में, अर्थ के रूप में भी यहाँ पे देखेंगे कि पुल्लिंग में कुछ शब्द आएंगे, कुछ शब्द आएंगे स्त्रीलिंग में। जैसे कि देखेंगे हाथ, गाल, मस्तिष्क, ये सारी चीज़ें पुल्लिंग में आएंगी। फिर ऐसे ही देखेंगे जीभ, ठोड़ी, ये सारी चीज़ें स्त्रीलिंग में आएंगी। तो शब्द के अर्थ में, अगर शब्द कई बार क्या होगा, शब्द से पता चलेगा, कभी कभी शब्द के अर्थ से पता चलेगा, कभी कभी शब्द के प्रयोग, ये वाला सबसे इम्पोर्टेंट माना जाता है, शब्द के प्रयोग के रूप में। इसमें क्या रहेगा, वो जो शब्द दिया रहेगा, जैसे कि मैंने बोला क्या राजा, ये राजा शब्द रहेगा। आपको ये नहीं पता कि इसमें कौन सा लिंग है, तो आप क्या करेंगे, इसमें क्या विशेषण या क्रिया कुछ भी जोड़ेंगे और फिर आप इसका लिंग बताएंगे। कैसे, अगर अर्थ नहीं समझ में आया तो जैसे मैं बोलता हूँ क्या राजा, विशेषण मैंने क्या जोड़ दिया, विशेषण अच्छा, है ना, अच्छा, और क्रिया अच्छा खेलता है, क्या खेलता है। और फिर मैंने जोड़ा क्या, राजा अच्छा खेलती है। ठीक है, ऐसे ही जोड़ेंगे और फिर वहाँ से हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे हमने प्रयोग किया है, शब्द तो है राजा, और राजा का एक बार विशेषण और क्रिया के लिए
जोड़ा वहाँ पे, और ये क्या प्रयोग करके क्या बताया, देखा राजा अच्छा लड़का है, राजा अच्छा खेलती है, अच्छा खेलता है, अच्छा खेलती है। तो आपने यहाँ पे क्या देखा, खेलता है से क्या बोध हुआ, ठीक है वो लड़का है। और खेलती से क्या बोध हुआ, वो लड़की है। तो राजा खेलती है, देखिए यह वाक्य में सही नहीं जम रहा है। तो जो वाक्य इन शब्दों का वाक्यों में प्रयोग करेंगे, और फिर आप वहाँ से पता लगाएंगे कि ये पुल्लिंग होगा कि स्त्रीलिंग होगा। तो यहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अगर बोला जाए तो प्रयोग के रूप में ये वाला चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा आपके लिए। कभी कभी ऐसा होगा कि आप शब्द रहेगा, शब्द में आप आ जोड़ेंगे, पन जोड़ेंगे, तत्व जोड़ेंगे, त्व जोड़ेंगे, आ जोड़ेंगे, ये सारी चीज़ें आप जोड़ेंगे। फिर वहाँ से आपको पता चलेगा कि यह क्या है। जैसे कभी कि अगर आपको शब्द में क्या दिखेगा, आप इनसे पहचानने की कोशिश करेंगे। अगर जैसे कि माता दिखता है, माता, अगर आ दिखा है मतलब ये क्या हो जाएगा, आप इसको क्या बोलेंगे, आकारांत। क्या बोलेंगे इसको, आकारांत। अगर आपको आ दिखेगा और आकारांत वाले शब्द दिखेंगे तो आप देख क्या बोलेंगे, मुख्यतः स्त्रीलिंग में आते हैं। क्या, मुख्यतः स्त्रीलिंग में आएंगे। इनके पहचान करने का तरीका, अगर जैसे देखेंगे कि अगर अंतिम में आ बस है, जैसे रजत, कमल, कमल, देखिए यहाँ पे तो क्या अंतिम में क्या है, आ है, इसको बोलेंगे अकारांत, आकारांत। देखिए आकारांत था, ये अकारांत, मतलब आ जो वर्ड है वह क्या है, अंत में है, इसका मतलब होता है आ। फिर ऐसे देखेंगे कुछ इकारांत होता है, कुछ एकारांत होता है, कुछ उकारांत होता है, मतलब ये जो वर्ड रहेंगे वो अंतिम में है, इसका मतलब यही होता है। वैसे भारी भरकम देखने में लगते हैं कि उकारांत क्या है, इकारांत क्या है, लेकिन इसका मतलब बहुत सरल होता है। तो इन आधारों पर भी हम देखेंगे कि आ है, आकारांत है, तो वो देखेंगे आप मुख्यतः कि वो पुरुषत्व का बोध कराएंगे और पुरुष या फिर पुल्लिंग में आएंगे। और अगर आ दिखा है तो वो स्त्रीलिंग में आएंगे। तो ये सारे बहुत सारे आधार हैं जिस आधार पर आप पहचानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए जैसे ये सब तो हम बात कर चुके हैं, क्या संज्ञा के जिस रूप से पुरुष जाति का बोध होता है या स्त्री जाति का बोध होता है उसे बोलते हैं लिंग। जैसे लड़का पुरुष हो गया, लड़की स्त्री हो गई, आदमी पुरुष हो गया, औरत स्त्री हो गई। तो जिसमें पुरुष या स्त्री का बोध होगा वो क्या बोलेंगे, उससे जाति का बोध होगा, उसे बोलेंगे लिंग। लिंग के कितने भेद हैं अगर बोला जाए तो देखिए हिंदी में लिंग के दो भेद हैं। वहीं आप देखेंगे कि संस्कृत, अंग्रेजी, ये जो रहेंगे इनमें कभी इन भाषाओं में आप देखेंगे कि इनमें 3 भेद देखने को मिलते हैं। कौन कौन से, ये पुल्लिंग तो रहेगा ही, स्त्रीलिंग तो रहेगा ही, इसमें नपुंसक लिंग या फिर उभय लिंग देखने को मिलता है। उभय लिंग में किसको डालते हैं इन लोग, जैसे कि पुल्लिंग तो ठीक है, स्त्रीलिंग तो ठीक है, जिसमें पुरुष जाति का जो जीवित प्राणी रहेंगे, प्राणियों को बांटते हैं। तो उनमें देखेंगे कि जो प्राणी, जैसे मच्छर है, मच्छर किस में आएगा, तो प्राणियों को बांटते हैं। तो जो प्राणी पुरुष में आएंगे वो पुरुष में रहेंगे, पुल्लिंग में आएंगे, और जो प्राणी अगर स्त्री जाति का बोध कराएंगे वो स्त्रीत्व में आएंगे, स्त्रीलिंग में आएंगे। और जो वस्तुएं रहेंगी, वस्तुएं मतलब जिसमें जान नहीं है, तो वो नपुंसक में रखे जाते हैं। लेकिन हिंदी में ऐसा कुछ नहीं है, हिंदी में केवल पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में ही केवल 2 भाग में बांटा गया है। तो पुल्लिंग में क्या होता है, जिस सबसे उसके पुरुष होने का बोध होता है उसे हम बोलते हैं क्या, पुल्लिंग। घोड़ा, लड़का, छात्र, बैल, ये सारी चीज़ें आती हैं। अगर देखें स्त्रीलिंग में तो जिस संज्ञा शब्द से उसकी स्त्री होने का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग बोलते हैं। जैसे घोड़ी, लड़की, छात्रा, गाय, ये सारी चीज़ें। लिंग निर्णय संबंधी नियम, कभी देखिए लिंग पहचानने के लिए क्या क्या नियम, कुछ जो मुख्य नियम है जो कि बताते हैं कि लिंग कौन सा होगा, वह मुख्य नियम की बात कर रहे हैं। कौन कौन से, अगर पुल्लिंग की बात करेंगे, क्या पुल्लिंग की, तो पुल्लिंग शब्दों में मैंने क्या बोला था अभी कि जिन संज्ञा शब्दों के अंत में आ स्वर आता है, आ मतलब आकारांत की बात कर रहा है, क्या, आकारांत। तो जिन शब्दों के अंत में आ स्वर आता है वे प्रायः पुल्लिंग होते हैं। क्या,
जिन शब्दों के अंत में अ स्वर आता है वे प्रायः पुल्लिंग होते हैं। जैसे देखिए घर, वरदान, मान, भवन, पवन। मैंने देखिए यहाँ पे इस फॉर्म में इसका पीडीएफ क्यों लाया है, क्योंकि यहाँ पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा उदाहरण मिल सके। जब ज़्यादा उदाहरण रहेंगे तो आप इन चीज़ों को वहाँ पे रिलेट कर पाएंगे। अगर मैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट में जाता तो उतना उदाहरण नहीं दे पाता, उतना उदाहरण नहीं समझा पाता, क्योंकि उसमें टाइम लगता है। और इसमें कॉन्सेप्ट कुछ है नहीं, इसमें वही देखना रहता है कि आ है क्या है, उस आधार पर देखा जाता है, इसलिए हमने इसको पीडीएफ वाले फॉर्म में लाया है। तो जिन संज्ञा शब्दों के अंत में आ स्वर आता है वो प्रायः पुल्लिंग होते हैं। घर, वरदान, मान, भवन, पंकज, धमन, वन, दान, देखिए गणित, सुख, अकाल, ये सारी जो चीज़ें हैं, विवाह, चरित्र, धर्म, फल, देश, समाज, देखिए सभी के अंत में क्या आ रहा है, देश के अंत में क्या है। देखिए जब हमने वर्ण विच्छेद किया था क्या देखा था, देश, धन, आ। देखिए आ रहा है, आ मतलब आकारांत। अगर आकारांत आ रहा है तो प्रायः क्या, प्रायः वो क्या माने जाते हैं, पुल्लिंग माने जाते हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ कुछ ऐसे आकारांत रहते हैं जो कि दिखते तो आकारांत तो रहते हैं लेकिन होते क्या है, स्त्री, स्त्रीलिंग में आते हैं। वो कौन कौन से, जैसे कि संतान, संतान, संतान हो गया, पुलिस, क्या पुलिस हो गया, पुलिस, फौज और सरकार, सरकार। देखिए अब अगर आप बोलेंगे कि इनको तो हम रटेंगे, संतान को देखेंगे, संतान, पुलिस, फौज, तो मैंने अभी क्या बताया, हमें शब्द, क्या शब्द पहचानने का क्या तीन तरीके थे, एक शब्द के अर्थ के आधार पर, एक शब्द के प्रयोग के आधार पर। तो मुझे जो पहचानने का आधार दिखता है सबसे अच्छा, वह प्रयोग के आधार पर। जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना कि तुम्हारी संतानें अच्छी हैं, क्या तुम्हारी संतानें, क्या संतानें अच्छी हैं, अच्छी हैं, अच्छी हैं। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, संतानें अच्छी हैं, अच्छी हैं मतलब इसका बोध करा रहा है, स्त्री होने का बोध करा रहा है। पुलिस, पुलिस हमारी रक्षा करती है, क्या रक्षा करती है, रक्षा करती है, क्या हो रहा है यहाँ पे, स्त्रीलिंग का बोध हो रहा है। फौज, फौज हमारी रक्षा कर रही है, फौज बॉर्डर पर खड़ी है, क्या बोलते हैं, खड़ा है थोड़ी ना बोलते हैं, फौज खड़ा है, फौजी, फौजी खड़ा है बोलते हैं, क्या फौजी खड़ा है। फौजी होगा तो वो पुल्लिंग में आ जाएगा, लेकिन फौज, फौज की बात हो रही है तो वो स्त्रीलिंग में आ जाएगा। फौज बॉर्डर पर खड़ी है, सीमा पर खड़ी है, क्या फौज सीमा पर खड़ी है। सरकारें अच्छा काम नहीं करती हैं, क्या सरकार अच्छा कार्य नहीं करती है, क्या बोलते हैं, क्या सरकार अच्छा कार्य करता है नहीं बोलते ना कभी, क्या सरकारें अच्छा कार्य नहीं करती हैं, सरकारें अच्छा कार्य करती हैं, सरकारों की यह जिम्मेदारी होती है। तो आप ये जो शब्द रहेगा, ये शब्द को आप वाक्य के रूप में बनाएंगे, और वहाँ पे जब वाक्य बनाएंगे उसमें विशेषण जोड़ेंगे या फिर क्रिया जोड़ेंगे, कुछ भी। देखिए विशेषण भी हमने पढ़ा है, क्रिया भी हमने पढ़ा है, तो आप विशेषण क्रिया कुछ भी जोड़िए, फिर आप जब उसको प्रयोग करेंगे तो वहाँ पे आपको जो सही लगेगा वहाँ से पता चल जाएगा कि अगर पुल्लिंग के रूप में वो सही लगेगा वह शब्द, तो वो क्या हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा। अगर वह स्त्री का बोध कराएगा वह शब्द, तो स्त्रीलिंग हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे हमने उस चीज़ को प्रूव ही कर लिया। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, ना, ना, आओ, पन, आपात्वा, प्रत्ययों से बनने वाली संज्ञाएं क्या होती हैं, पुल्लिंग होती हैं। जैसे कि हमने क्या बोला था, अभी हमने क्या बोला, स्त्रीत्व, स्त्रीत्व, स्त्रीत्व। देखिए अंतिम में क्या है, त्व आ रहा है ना, स्त्रीत्व। अगर स्त्री की बात की जाए, केवल स्त्री की, तो वह तो स्त्रीलिंग में आएगा, लेकिन अगर स्त्रीत्व की बात की जाए, किसकी स्त्रीत्व की बात की जाएगी, तो वह पुल्लिंग में आएगा। और भी इसके उदाहरण देख सकते हैं, जैसे पन जोड़ा, क्या लड़कपन हो गया, बचपन हो गया, जगाना हो गया, हंसना हो गया, छिपाव हो गया, बचाव, बुढ़ापा, मोटापा, महत्व, अपनत्व, पुरुषत्व, क्या पुरुषत्व। ये सारी चीज़ें किस में आएंगी, पुल्लिंग में आएंगी। क्या अभी हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, पुल्लिंग। पुल्लिंग शब्द को पहचानने का क्या तरीका है, उसके शब्द, उसके अंतिम में क्या आता है, ना आना चाहिए, आओ आना चाहिए, पन, आपा, त्व, ये सारी चीज़ें आएंगी अगर, तो वो स्त्रीलिंग में आएगा। इसके अलावा आकारांत संज्ञाएं पुल्लिंग होती हैं। आकारांत, आकारांत मतलब जिसके
जिसके अंत में, जिन शब्दों के अंत में आ होगा वे पुल्लिंग में आएंगी। कुछ कुछ संज्ञाएं, जैसे देखिए यहाँ पे छाता, क्या छाता, पैसा, जैसे कि अगर हम लोग क्या बोलते हैं, पैसा, पैसा गिर गया, क्या पैसा गिर गया, देखिए हमने वाक्य में इसका प्रयोग किया, पैसा गिर गया, क्या पैसा गिर गई बोलते हैं, क्या नहीं बोलते। अच्छा देखिए मोटापा, जैसे यहाँ पे एक शब्द दिख रहा है मोटापा, क्या हम लोग क्या बोलेंगे, मोटापा बढ़ गया, क्या मोटापा बढ़ गया, मोटापा बढ़ रहा है, क्या मोटापा बढ़ रही है, क्या बोलते हैं, क्या ऐसा नहीं होता ना। वैसे ही अपनत्व रखना चाहिए, क्या अपनत्व, अपनत्व बढ़ाओ, अपनत्व रखना चाहिए, क्या अपनत्व रखनी चाहिए बोलते हैं, क्या अपनत्व रखना चाहिए, रखना चाहिए, रखना चाहिए। तो इससे क्या किसका बोध हो रहा है, किसका बोध हो रहा है, इसमें पुल्लिंग का बोध हो रहा है। तो वैसे ही मुझे जो सबसे ज़्यादा सही लगता है वो है, यही लगता है कि आप वाक्य के रूप में इन शब्दों को बनाएं, अगर वहाँ पे दिखते हैं तो वाक्य के रूप में बना के आप उन्हें फाइंड आउट कर पाएंगे। और सबसे आसान नहीं लगता है, आप इनको कितना याद करेंगे, ना, आओ, पन, आपा, ये जो चीज़ें रहेंगी आप उनको याद करके परेशान हो जाएंगे और भूल जाएंगे। तो सबसे ज़्यादा अच्छा क्या रहता है, आप उनको वाक्यों के रूप में प्रयोग करिए। तो यहाँ पे क्या हो गया, आकारांत, जैसे छाता, पैसा, चमड़ा, चश्मा, गुस्सा, पहिया, देखिए सभी में क्या है, आकारांत लगा हुआ है। सबसे आ क्या है, आ अंतिम में है, नाला गड़ा, वो सारे क्या पुल्लिंग हो जाएंगे। वैसे ही देखेंगे दिन, महीना, ग्रह, ये सारे, जैसे ग्रह, देश, पर्वत, रत्न, धातु, शरीर के अवयवों, अनाज, पेड़, द्रव्यों के नाम भी प्रायः पुल्लिंग होते हैं। दिन, महीना, जितनी भी चीज़ें रहेंगी, दिन, महीना, ग्रह, देश, पर्वत, रत्न, शरीर, सारी चीज़ों के। तो दिन के नाम बोलेंगे सोमवार, मंगलवार, बुधवार, शनिवार। ये क्या है, देखिए दिन के नाम सोमवार, मंगलवार, शनिवार और बुधवार, ये इससे नाम हो गए, ये पुल्लिंग होंगे प्रायः। और जैसे कि क्या हो गया, महीनों के नाम चैत, बैसाख, अगहन, ये सारे अगर महीनों के जो नाम होते हैं वह भी पुल्लिंग होते हैं। मार्च, अप्रैल, ये सारे पुल्लिंग आएंगे। वैसे ही यहाँ पर आप देखेंगे जैसे महीनों के नाम जैसे होता है मार्च, अप्रैल, जून, ये सारे जो नाम होते हैं वो किस में आते हैं, वो किस में आएंगे, पुल्लिंग में आएंगे। लेकिन अपवाद, देखिए अपवाद, जनवरी अपवाद है, फरवरी। अब देखिए यहाँ पे आप कितना अपवाद याद रखेंगे। सबसे अच्छा जो मैं बोलता हूँ क्या है, प्रयोग के आधार पर, जैसे क्या बोलते हैं, जनवरी गई, क्या जनवरी निकल गई यार, क्या जनवरी निकल गई, जनवरी, क्या जनवरी निकल गया बोलते हैं, क्या जनवरी निकल गई, क्या किसका बोध हो रहा है, स्त्रीलिंग का बोध हो रहा है। फरवरी भी निकल गई, क्या फरवरी भी खत्म हो गई, फरवरी भी गई। मार्च गई बोलते हैं, क्या मार्च गया। अप्रैल गया, मई भी निकल गया, मई, जून, जुलाई भी खत्म हो गया, बोलते हैं ना जुलाई भी खत्म हो गया। तो क्या जनवरी, फरवरी, ये दोनों किस में आएंगे, ये आएंगे स्त्रीलिंग में, बाकी सभी पुल्लिंग में आएंगे। वैसे ही ग्रहों के नाम में देखेंगे शुक्र, शनि, मंगल, वरुण, नेपच्यून, जो भी चीज़ें रहेंगी आपको पहले वाक्यों में प्रयोग कर लेना है। क्या वाक्यों में प्रयोग करना है, उस आधार पर आप उन्हें पुल्लिंग या स्त्रीलिंग बोलना। जैसे शुक्र है, शनि है, मंगल है, वरुण है, नेपच्यून है, जो ग्रहों के नाम हैं वो क्या पुल्लिंग में आएंगे। लेकिन देखिए अगर आप बोलेंगे पृथ्वी, तो पृथ्वी क्या है, पृथ्वी किस में आएगा, पृथ्वी देखिए यहाँ पे हमें क्या पता चल रहा है, पृथ्वी हम लोग बोलते हैं पृथ्वी माँ बोलते हैं, है ना। लेकिन यह भी किस में आएगा, यह भी पुल्लिंग में आएगा। क्यों बोलते हैं ना, पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है, ऐसी ग्रह है नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है बोलते हैं ना, पृथ्वी एकमात्र ऐसा है। पृथ्वी पर कठोर चट्टानें पाई जाती हैं, चट्टानें स्त्रीलिंग हो जाएंगी, चट्टानें पाई जाती हैं। लेकिन पृथ्वी, तो पृथ्वी का जब प्रयोग करेंगे आप, पृथ्वी के बारे में देखेंगे तो पता चलता है कि यह पुरुष है, पुल्लिंग है। फिर वैसे ही देशों के नाम में देखेंगे भारत, चीन, अमेरिका, रूस, जो भी देशों के नाम होंगे वो सारे किस में आएंगे, पुल्लिंग में आएंगे।
पर्वतों के नाम, पर्वतें क्या मैंने बोला था अभी, जो भी कठोर चीज़ें आपको प्रतीत होंगी कि वो कठोर, उसमें कठोरता का बोध होगा, वह सारी पुल्लिंग में आएंगी। हिमालय, एंडीज, विंध्य, और यह क्या था, यह भी हिमांचल था, है ना, ये हिमांचल था। वैसे ही रत्नों के नाम, रत्नों के नाम में क्या, पन्ना, हीरा, मणिक, मूंगा, ये सारे जो रत्नों के नाम है वह भी किस में आएंगी, किस में आएंगी, पुल्लिंग में आएंगी। फिर वैसे ही धातुओं के नाम, धातुओं के नाम जो रहेंगे सारे धातुएं किस में आएंगे, पुल्लिंग में आएंगे, पुल्लिंग में आएंगे। जैसे सोना, सोना महंगा हो रहा है, सोना महंगी हो रही है, क्या ऐसा बोलते हैं क्या हम, क्या बोलते हैं, सोना महंगा हो रहा है। लोहा, लोहा को पिघलाओ, लोहा पिघल रहा है, लोहा पिघल रही है बोलते हैं क्या, नहीं बोलते ना, लोहा पिघल रहा है। तो शीशा, शीशा का, शीशा देखते हैं, शीशा, शीशा का धातु है, ऐसे करके बोलते हैं। तो देखिए जो भी धातुएं हैं वो पुल्लिंग में आती है। लेकिन देखिए एक आपके पास अपवाद दिखेगा, कौन सा, चांदी, चांदी, चांदी हमेशा किस में आती है, स्त्रीलिंग में आएगी। तो धातु में एक अपवाद है, चांदी। क्या चांदी चमकदार होती है, सोना चमकदार होता है, चांदी चमकदार होती है, बोलते हैं ना चांदी चमकती है, चांदी चमक रही है। तो क्या, जब आप इनका देखिए हमने क्या किया, सभी में वाक्यों के रूप में इस शब्दों का प्रयोग करिए, जो भी शब्द रहेंगे उनका वाक्यों के रूप में प्रयोग करने की कोशिश करिए। और जब प्रयोग करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वह पुल्लिंग की क्या, स्त्रीलिंग है। ऐसे ही पुल्लिंग में और क्या क्या आते हैं, जैसे शरीर के अवयव हो गए, शरीर के अवयव मतलब शरीर के अंग, कान, मुंह, दांत, ओंठ, मस्तक, अंगूठा, नाखून, पाँव, हाथ, सिर, ये सारी चीज़ें शरीर के जो अवयव हैं वो किस में आएंगे, पुल्लिंग में आएंगे। लेकिन यहाँ पे देखेंगे अपवाद में क्या क्या है, कलाई है, नाक है, आँख, जीभ, खाल, बाह। अगर आप बोलें कि अब इनको भी अगर आप याद करना चाहेंगे तो देखिए कितनी दिक्कत होगी आपको याद करने में। आप इनको अलग से याद करेंगे पुल्लिंग के रूप में, इनको आप अलग से याद करेंगे, तो उसमें क्या देखेंगे, इसमें भी पाँव दर्द कर रहा है, क्या बोलते हैं, पाँव, जैसे कि पाँव का उदाहरण लिए हम लोग, ये पाँव है, पाँव दर्द कर रहा है, दर्द कर रहा है, क्या रहा है ना। तो क्या किसका बोध हो रहा है, पुल्लिंग का, कि पाँव पुल्लिंग है ना कि स्त्रीलिंग। जीभ, जीभ, जैसे देखिए यहाँ पे जीभ दिख रहा है आपको ना, तो क्या, जीभ कट गई, जीभ कट गई, जीभ कट गई, क्या बोलते हैं, जीभ कट गई, जीभ कट गया बोलते हैं क्या, तो यह क्या होता है, ये स्त्रीलिंग में आएगा। सिर दर्द कर रहा है, सिर दर्द कर रहा है, कर रहा है, क्या पता चला हमें, पुल्लिंग होने का, कि सिर पुल्लिंग है। ऐसे ही देखेंगे कलाई, कलाई मोटी है, क्या बोलते नहीं, तुम्हारी कलाई मोटी है, कलाई मोटी है, मोटी है, मोटी है, यहाँ पे स्त्रीलिंग का बोध हो रहा है। तो हमें क्या करना है, जो शब्द रहेंगे उनका प्रयोग करके ही उन्हें बताना है कि स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है। वहाँ से हमें जो भी ट्रिक है, ये ट्रिक बोले या फिर कुछ भी बोलिए, तो आपको या फिर बोलेंगे कि आप इतने सारे नाम है, अपवाद है, ये सारे कुछ याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी अगर आप क्या करेंगे, वाक्यों में प्रयोग करेंगे तो। देखिए जैसे अनाज हो गया, अनाज में भी देखेंगे चना, गेहूँ, चावल, धान, बाजरा, तिल, ये सारे अनाज हो जाएंगे, चना, गेहूँ। तो इनका जो ये जो दिख रहे हैं चना, गेहूँ, ये सारी चीज़ें ये पुल्लिंग में आ जाएंगी। और फिर वैसे ज्वार, अरहर, मूंग, सरसों, खेसारी, ये चीज़ें क्या, ये चीज़ें किस में आएंगी, स्त्रीलिंग में। ये अपवाद हैं। अब इनको भी आप ऐसे देखें कि हाँ यार पुल्लिंग में हमें याद करना पड़ेगा इतने सारे, फिर स्त्रीलिंग में याद करना पड़ेगा, फिर वहाँ पे आपको डाउट होगा। फिर तो सबसे अच्छा क्या रहेगा, आप क्या करेंगे, इन्हीं का, क्यों ना इन्हीं का हम लोग क्या करेंगे, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग बना लें, मतलब वाक्यों में प्रयोग कर लें। जैसे आप बोलेंगे चना, तो चने का साग, क्या, चने का साग, चने, चने का साग अच्छा होता है, क्या, चने का साग अच्छा होता है, बोलते हैं ना चने का साग। देखिए क्या, साग अच्छा होता है, पुल्लिंग का बोध करा रहा है। वैसे गेहूँ, गेहूँ का आटा, गेहूँ के आटे में फाइबर होता है, फाइबर पाया जाता है, तो गेहूँ में फाइबर पाया जाता है, क्या, गेहूँ में फाइबर पाया जाता है। चने में अगर बोलते हैं धान में, तो धान में क्या बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, चावल में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है।
तो वैसे ही आप इनका वाक्यों में प्रयोग करिए। फिर देखिए, जैसे अरहर, तो क्या बोलते हैं, आज अरहर अरहर की दाल बनी है। क्या अरहर की दाल पकी है, बोलते हैं नहीं, अरहर की दाल पकी है। क्या अरहर की दाल पकी है। तो अरहर की दाल पकी है, देखिए यहाँ से क्या पता चल रहा है कि अरहर जो होता है वह स्त्रीलिंग होता है। क्या, अरहर स्त्रीलिंग होता है। वैसे ही आपको सारे शब्दों को देखना है, इनका वाक्यों में प्रयोग करके आप बना दीजिएगा। वैसे ही पेड़ों का नाम क्या होता है, पुल्लिंग होता है, पीपल। देखिए पीपल क्या है, अगर आप वैसे बोलेंगे तो पीपल की पूजा की जाती है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, यार पीपल तो स्त्रीलिंग में हो जाएगा। लेकिन पीपल का पेड़ जो होगा वह पुल्लिंग में आएगा। बड़, बेड़, है ना, चीड़, आम, शीशम, अमरूद, ये सारे जो पेड़ रहेंगे वह किस में आएंगे, पुल्लिंग में आएंगे। लीची, नाशपाती, नारंगी, इमली, इमली खट्टी होती है, इमली खट्टी होती है बोलते हैं ना। लीची, लीची मीठी होती है। अगर हम वो बोलना चाहें लीची मीठी होती है, नारंगी ऐसी होती है, तो वो सारी चीज़ें क्या है, स्त्रीलिंग में आ जाएंगी। आम, आम क्या बोलते हैं, आम खट्टा होता है, आम खट्टा है, आम खट्टे हैं, बोलते नहीं आम खट्टे हैं, आम खट्टा होता है, आम खट्टा है। खट्टी है बोलते हैं क्या आम को, आम खट्टी है नहीं बोलते ना, आम खट्टा है बोलते हैं। तो ये शब्द जो भी रहेंगे आप उनको देखेंगे और उनका वाक्यों में प्रयोग करेंगे। ऐसे द्रव्यों के नाम भी पानी, घी, तेल, दही, शरबत, ये सारे, काढ़ा, ये सारी चीज़ें किस में आएंगी, पुल्लिंग में आएंगी। अपवाद, अपवाद चाय, चाय आज की फीकी है, चाय कड़वी है। स्याही, शराब, शराब पी जाती है ना। तो पानी गिर रहा है, क्या, पानी गिर रहा है। तो वैसे ही सारे शब्दों का बनाएंगे। निम्नलिखित शब्दों में ऐसे शब्द जो सर्वदा पुल्लिंग होते हैं। क्या, ये शब्द आपको ध्यान देना है, क्या, जो हमेशा पुल्लिंग ही होते हैं। जैसे पशु, पक्षी, कौवा, तोता, मच्छर, बिच्छू, छछूंदर, गिरगिट, गैंडा, कीड़ा, मगरमच्छ, ये हमेशा क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। और आप अगर इनका स्त्रीलिंग बनाना चाहेंगे तो हमेशा क्या, अगर इनको बोलेंगे तो ये हमेशा पुल्लिंग में आएंगे, नर में आएंगे। और जब इनका स्त्रीलिंग बनाना चाहेंगे तो हमेशा आपको क्या जोड़ना पड़ेगा, मादा जोड़ना पड़ेगा। मादा, जैसे मादा पशु, मादा पक्षी, मादा कौवा, मादा तोता, मादा मच्छर, मादा बिच्छू, मादा छछूंदर, मादा गिरगिट, मादा गैंडा, मादा कीड़ा, मादा मगरमच्छ। तो आपको इनका स्त्रीलिंग बनाने के लिए आपको इनके साथ में मादा जोड़ना पड़ेगा। अब हम लोग आते हैं स्त्रीलिंग, जिसमें क्या होगा, जिसमें स्त्रीत्व का बोध होगा। देखिए हमने क्या देखा था, पुरुष में उसमें भी आकारांत थे। लेकिन संस्कृत के आकारांत उसमें क्या था, हिंदी का आकारांत वाले जो शब्द रहेंगे वो सर्वदा पुल्लिंग होते हैं। और इसमें संस्कृत के आकारांत शब्द प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं। अब आपको यह ध्यान देना पड़ेगा कि हिंदी में कौन से शब्द आते हैं। जैसे देखा था छाता हिंदी में आता है। आप देख रहे हैं आप संस्कृत में, तो संस्कृत में देख रहे हैं क्षमा, माला। तो आपको ये पता होना चाहिए कि संस्कृत के कौन से हैं, कौन से हिंदी के हैं। तो वैसे तो मुश्किल हो जाएगा। तो सबसे अच्छा क्या रहेगा, आप इनका वाक्यों में प्रयोग करके ही देखिए कि क्या होता है। जैसे लता की बेल शोभा देती है। माया, ये सारी जो चीज़ें हैं, देखिए इनके तो नामों से भी पता चल रहा है कि ये क्या होंगी, स्त्री होंगी। परीक्षा ली जाती है, योग्यता निर्धारित की जाती है। घटना निंदनीय है, घटना घटित होती है। घटना घटित होता है, क्या हम लोग बोलते हैं, क्या घटना घटित होती है। तो स्त्रीलिंग के लिए क्या, संस्कृत आकारांत शब्द, पुल्लिंग के लिए हिंदी की आकारांत शब्द। वैसे ही देखेंगे इकारांत और उकारांत, ये भी प्रायः क्या होते हैं, ये भी प्रायः स्त्रीलिंग में आते हैं। क्या, स्त्रीलिंग में क्या इकारांत और उकारांत, ये भी प्रायः स्त्रीलिंग में आते हैं। इनके उदाहरणों की बात की जाए तो जैसे बोलते हैं क्या, रोटी, टोपी, मृत्यु,
कट कचौड़ी, सॉरी कचौड़ी तो नहीं आएगा, कठोरी आएगा, कठोरी, कटोरी, कटोरी, है ना। तो ये सारी चीज़ें किस में आएंगी, किस में आएंगी, स्त्रीलिंग में आएंगी। टोपी, जैसे रोटी, रोटी सेक रहे हैं ना, क्या रोटी मोटी है, क्या बोलते हैं, रोटी मोटी है। टोपी, टोपी उल्टी पहनी है, टोपी उल्टी है, क्या टोपी उल्टी है, टोपी उल्टा है, क्या बोलते हैं, टोपी उल्टी है, तुम्हारी टोपी उल्टी है। मृत्यु, मृत्यु हो गई है, मृत्यु हो गई है, मृत्यु हो गया है नहीं बोलते, मृत्यु हो गई है। तो इकारांत, इकारांत और उकारांत शब्द भी प्रायः स्त्रीलिंग में आते हैं। वैसे थोड़ा और देख लेते हैं, क्या कभी कभी क्या होता है, जो भाववाचक संज्ञाएं रहती है, भाववाचक संज्ञा तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं। भाववाचक संज्ञाएं क्या होती हैं, भाववाचक संज्ञाओं के अंत में देखिए घबराहट, घबराहट होता है ना, घबराहट। तो वैसे ही कभी कभी बहुत सारे भाववाचक संज्ञा रहेंगे जिसमें जिसमें टा, वट या हट आदि सारी चीज़ जुड़े रहते हैं, वो प्रायः स्त्रीलिंग में आती हैं। झंझट, बनावट, इसकी बनावट कैसी है, बनावट कैसा है नहीं बोलते, बनावट कैसी है, इसकी बनावट ऐसी है। चिकनाहट, चिकनाहट होती है, चिकनाहट होता है नहीं बोलते, चिकनाहट होती है। लिखावट अच्छी है, लिखावट अच्छा है नहीं बोलते, लिखावट अच्छी है, तुम्हारी लिखावट अच्छी है। घबराहट होती है, अरे यार उसको देखिए घबराहट होती है। सजावट, सजावट अच्छी है, सजावट अच्छी है, तुम्हारे घर की सजावट अच्छी है। तो क्या है, वाक्यों में प्रयोग करें, सीधी सी बात है, वाक्यों में प्रयोग करके आप आसानी से इन्हें फाइंड आउट कर पाएंगे। ना तो आपको कुछ याद करनी पड़ेगी, ना रटना पड़ेगा। आप उनका वाक्यों में प्रयोग करें और वहाँ से आप पहचानने की कोशिश करें। वैसे ही नदियों, नदियों, लिपियों, बोलियों, तिथियों, भाषाओं, नक्षत्रों के नाम भी प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं। नदियों, लिपियों, बोलियों, तिथियों, भाषाओं और नक्षत्रों के नाम भी प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं। नदियों के नाम कैसे, जैसे गंगा, गंगा पवित्र नदी है, गंगा पवित्र है, गंगा माता बोलते हैं। यमुना, सतलज, ताप्ती, नर्मदा, ये सारी नदियाँ क्या हो जाएंगी, पवित्र हो जाएंगी, मतलब क्या किस में आ जाएंगी, स्त्रीलिंग में आ जाएंगी। वैसे ही सोन, सतलज, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, ये किस में आ जाएंगी, अब आप बोलेंगे अरे ये तो स्त्रीलिंग हो गई। अब फिर आप इनको अपवाद के रूप में याद करिए कि सोन अपवाद, सोन अपवाद तंत्र। तो देखेंगे सोन, सतलज, सिंध, ब्रह्मपुत्र, ये चीज़ें स्त्री किस में आएंगी, पुल्लिंग में आएंगी। तो आप इनका भी क्या करेंगे, वाक्य में प्रयोग करेंगे, उसके बाद यहाँ पे बताएंगे कि ये पुल्लिंग में क्यों आई, ये स्त्रीलिंग में क्यों आई। वैसे ही फिर लिपियों के नाम, लिपियों के नाम देवनागरी, रोमन, गुरुमुखी आदि, ये भी स्त्रीलिंग में आती हैं लिपियों के नाम। जैसे देवनागरी लिपि हम लोग बोलते नहीं, देवनागरी, देवनागरी, देवनागरी बाएं से दाएं लिखी जाती है, क्या बाएं, देवनागरी लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती है। रोमन, रोमन अगर मान गुरुमुखी हो गया, गुरुमुखी मान लीजिए अगर दाएं से बाएं लिखा जाएगा तो दाएं से बाएं लिखी जाती है। तो वैसे ही क्या लिपियों के नाम क्या है, हमेशा स्त्रीलिंग में आएंगे। बोलियों के नाम हिंदी, अरबी, अंग्रेजी आदि, ये सारे स्त्रीलिंग में आएंगे। तिथियों के नाम प्रथमा, द्वितीय, चतुर्थी, अमावस्या, पूर्णिमा, पहली, ये सारी तिथियों के नाम भी स्त्रीलिंग में आएंगे। लेकिन हमने क्या देखा था, माह, माह के नाम, वार के नाम, वो किस में आते थे, वो पुल्लिंग में आ रहे थे। माह हो गया था, वार क्यों हो गया था। जनवरी और फरवरी के अलावा बाकी सारे पुल्लिंग में आए थे, जनवरी फरवरी स्त्रीलिंग में आई थी, ठीक है। वैसी भाषाओं के नाम देखेंगे, भाषा हिंदी, तमिल, मराठी, अंग्रेजी, वो सारे स्त्रीलिंग में आएंगे। देशों, देखिए भाषा हिंदुस्तान, हिंदुस्तान क्या है, हिंदुस्तान, यह देश का नाम हो गया, तो इसलिए यह किस में आएगा, हिंदुस्तान देश का नाम हो गया, इसलिए यह आ जाएगा किसमें, स्त्रीलिंग में, स्त्रीलिंग में आ जाएगा ना। नहीं आएगा, क्या नहीं आएगा, क्योंकि हमने क्या देखा था, देशों का नाम किस में आता है, किस में आता है, देशों का नाम पुल्लिंग में आता है। जैसे कि भारत, भारत अच्छा देश है, भारत लोकतांत्रिक देश है, लोकतांत्रिक देश है, भारत की लंबाई इतनी है, भारत अच्छा देश है, अच्छी देश है नहीं बोलते, भारत एक अच्छा कंट्री है, अच्छा देश है। तो भारत क्या है, वैसे जो भी देश का नाम रहेगा वो किस में आएगा, वह आएगा पुल्लिंग में, और जो उनकी भाषाएं रहेंगी, भाषाएं वह स्त्रीलिंग में आती हैं। झीलों के नाम, जो झील रहेंगे वो झील पुल्लिंग में आएंगे। ऐसे नक्षत्रों के नाम, नक्षत्र अश्विनी, रोहिणी, पृथ्वी, नक्षत्रों के नाम भी
क्या किस में आते हैं, पुल्लिंग में, सॉरी स्त्रीलिंग में आते हैं। तो देखिए आपको मैं यहाँ पे केवल एक ही चीज़ पे मैं बार बार आपको क्यों जोर दे रहा हूँ, जोर इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि वो चीज़ अगर आप अच्छे से समझेंगे, उस चीज़ को ही अगर फॉलो करेंगे तो आपको इतने सारे फैक्ट याद नहीं करने पड़ेंगे। हम फैक्ट याद करके नहीं रह सकते, इतनी सारे अगर आप अपवाद याद करने चाहेंगे तो आपको बहुत दिक्कत होगी, आप भूल जाएंगे बार बार। इसलिए अपवाद से अच्छा तो यही है कि आप उनका प्रयोग करके देखें, तो याद नहीं करना पड़ेगा और एक बार में ही सब कुछ समझ में आ जाएगा, पूरा लिंग एक ही बार में समझ में आ जाएगा। और आप फिर क्वेश्चन बनाएंगे तो क्वेश्चन में आप जब प्रयोग करेंगे तो वहाँ भी आपके क्वेश्चन सही रहेंगे। देखिए कभी कभी क्या होता है, खाने पीने की चीज़ें या फिर बनिए की दुकान की चीज़ें प्राय इस लिंग में आती हैं। खाने पीने की चीज़ें कैसे, कचौड़ी, पूड़ी, खीर, दाल, पपीता, खिचड़ी, चपाती है ना, ये चपाती है, फिर खिचड़ी है, सब्जी है, वो सारी चीज़ें। सब्जी, आज सब्जी तीखी है, कचौड़ी, कचौड़ी मोटी है, पूरी बनी है, आज मेरे यहाँ पूरी बनी है, खीर मीठी है। तो खाने पीने की चीज़ें या फिर बनिए की दुकान की चीज़ें वो क्या रहती हैं, प्रायः स्त्रीलिंग होती हैं। बनिए की दुकान की चीज़ें, खाने पीने की चीज़ ये हो गई, बनिए की दुकान की चीज़ क्या, लौंग, मिर्च, दालचीनी, हल्दी, सुपारी, ये बनिए की दुकान की चीज़ें हो गई। ऐसी अपवाद देखेंगे तो धनिया, धनिया क्या, धनिया किस में आता है, पुल्लिंग में आता है। जीरा, गरम मसाला, नमक, तेज पत्ता, ये सारे पुल्लिंग में आएंगे। क्या, नमक, तेज पत्ता, गरम मसाला, जीरा, धनिया, ये सारे किस में आएंगे, ये आएंगे पुल्लिंग में। तो सोचिए आप कि आप कितना याद करेंगे। सबसे अच्छा यही है कि आप इनका वाक्यों में प्रयोग करें, आप इनका वाक्यों में प्रयोग करें और वहाँ से इन्हें देखें। देखिए आप अगर इनका विभाजन देखेंगे तो विभाजन सारी बुक में, किसी बुक में देखेंगे 100 से 150 प्रकार में बांटा गया है। कभी बोलेंगे कि पर्वतों के नाम पुल्लिंग में आएंगे, फिर अपवाद में डाल देंगे कुछ पर्वत। नदियों के नाम स्त्रीलिंग में आएंगे, अपवाद में डाल देंगे। आकारांत स्त्रीलिंग में आएगा, अपवाद में कुछ डाल देगा। तो वैसे ही इनको बांटने का सब आधार है। आप किसी भी बुक में देखेंगे तो आपके पास इतने सारे फैक्ट मिलेंगे कि आप लिंग पढ़ते पढ़ते परेशान हो जाएंगे। तो उससे अच्छा इतना सारे फैक्ट आपको न याद करने पड़े, उसके लिए सबसे अच्छा जो मैंने बताया कि आप प्रयोग करें और प्रयोग करके उन्हें लिंग पहचानने के लिए प्रयोग करें और उन्हें लिंग के आधार पर जैसे प्रयोग कैसे करेंगे, मैंने क्या बोला था आपने, उनके विशेषण या क्रिया, उनके विशेषण या क्रिया को लिखिए। वहाँ पे वो जो शब्द रहेगा, क्या जो शब्द रहेगा, शब्द क्या रहेगा, वो संज्ञा रहेगा, है ना, संज्ञा ही तो शब्द है ना। तो संज्ञा के साथ में आप विशेषण उसकी लिखिए या तो आप क्रिया लिखिए, क्या, क्रिया। और फिर वहाँ पे जो वाक्य बन जाएगा वहाँ देखिए कि यह पुल्लिंग को बता रहा है, जो वाक्य बन रहा है वह पुल्लिंग को बता रहा है कि स्त्रीलिंग को बता रहा है। जिसको बताएगा वही वह लिंग हो जाएगा। कितना आसान रहेगा ये ऐसे पता करना। तो दोस्तों लिंग में हमने यही चीज़ सीखा कि हमें प्रयोग के आधार पर प्रयोग करना है पहले और उस आधार पर देखना है। और यहाँ पे कैसे कुछ कुछ चीज़ें थी जहाँ पे आप ध्यान रख सकते थे, जैसे नदियों के नाम हो गया, नदियों की कौन कौन से आती है, कौन कौन सी नहीं आती। तो अगर आप रट्टू हैं, रट सकते हैं, तो आप बिल्कुल यहाँ पे ना जो भी नाम दिए हुए हैं इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैंने यहाँ पे बताया है, सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन भी यहीं से आएगा, यहीं से आएगा क्वेश्चन, आपको वही करना है। लेकिन आप अगर आपको रट्टा नहीं मारना है तो आप शब्दों को प्रयोग करिए। तो दोस्तों चलिए मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, और उसका वहाँ कौन सा टॉपिक रहेगा, वचन। तो हम लोग वचन को समझने की कोशिश करेंगे, ना कि ऐसे यहाँ पे रटने की जैसे। तो वहाँ वचन को समझने की कोशिश करेंगे और फिर हम लोग धीरे धीरे समास वाले टॉपिक पे आएंगे। तो अपने कॉन्सेप्ट वाले टॉपिक पे धीरे धीरे लौटेंगे। तो हमारा यहाँ पे क्या लिंग वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाता है दोस्तों। अब मिलेंगे वचन वाला टॉपिक में। चलिए दोस्तों, बाय, टेक केयर।